कई भारतीय जहां आज वतन वापस आ गए, वहीं बेल्जियम में इन्फोसिस में नौकरी करने वाला इंजीनियर राघवेंद्र पिछले 3 दिनों से गायब है। राघवेंद्र गणेश की तलाश करने के लिए राघवेंद्र का भाई भी बेल्जियम पहुंच गया है। वहीं भारतीय उच्चायोग और स्थानीय एजेंसियां भी राघवेंद्र की तलाश में जुटी है। राघवेंद्र का मालबेक मेट्रो स्टेशन पर हुए बम धमाके के बाद कोई सुराग नहीं लगा है। जब धमाका हुआ था उस वक्त राघवेंद्र ऑफिस से घर वापस जा रहा था। राघवेंद्र का घर उसके ऑफिस से 3 मेट्रो स्टेशन की दूरी पर था और वो रोज मेट्रो से ही घर जाया करता था। राघवेंद्र ने आखिरी बार मेट्रो ट्रेन के भीतर से ही अपनी मां को कॉल किया था, जिसके बाद से राघवेंद्र का कोई पता नहीं है। ब्रसेल्स में लापता भारतीय राघवेंद्र की तलाश के बारे में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी से बात की हमारे संवाददाता गौरव सावत ने। इन्फोसिस के लापता कर्मचारी राघवेंद्र गणेश के भाई के यहां आने से उनके परिवार में कुछ उम्मीद जगी है। अब उनके माता पिता भी ब्रसेल्स आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ ब्रसेल्स में भारत के राजदूत एम्बेसडर मंजीव पुरी हैं। एम्बेसडर साहब, अब उनके माता पिता भी यहां आ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद बढ़ी है उनके मिलने की? गौरव, मेरी तरफ से सिर्फ सिंपल बात यह है, हम हमेशा उम्मीद रखे हुए, हम उम्मीद से काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल राघवेंद्र को ढूंढने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध हैं। इस तरह से हम काम कर रहे हैं उसके लिए। जी, इस समय स्थिति यह है एम्बेसडर साहब कि आपने एक चिट्ठी लिखी है जो आपने राघवेंद्र के भाई को दी है कि उनकी हर संभव मदद करे यहाँ का प्रशासन। क्या मदद में कोई कमी थी? मदद में बिल्कुल कोई कमी नहीं थी। मैंने खुद उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से बात की है, पुलिस के बिल्कुल टॉप अधिकारी से बात की है। यहाँ पर कोई कमी की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ, जैसे मैंने आपको कल से समझाया, एक तो प्रिवेसी के रूल्स हैं और दूसरे हॉस्पिटल एटिकेट और हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स। अब अस्पताल में ये बिल्कुल किसी को नहीं जाने देंगे, जो चाहे आप आइडेंटिफिकेशन कहें, कुछ भी कहें, बिकॉज कोई भी मिनिमम से भी एबिलिटी जिसमें इन्फेक्शन वगैरह आगे बढ़ जाए, इसलिए वो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। हमें भी ये बात समझने की जरूरत। हम रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.